हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ अध्याय 3 विद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स लेकर। इससे पहले हम अध्याय 1 और अध्याय 2 के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी हूँ तो जल्दी से उन्हें देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और या आई बटन में उसका लिंक दिया हो, उन्हें जाकर जरूर देखें। और आज हम करने वाले हैं अध्याय 3 विद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे यूपी बोर्ड 2024 के लिए। देखो, इसमें जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो इन चैप्टर से जितने भी सूत्र बनते हैं उनके एक एक न्यूमेरिकल्स उन सूत्रों से हम करने वाले हैं, जिससे आपको और अगले जो न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है 12 × 10⁻⁴ कूलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर दिखा कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल वादा करता हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 के लिए बेहतर वीडियो लाऊंगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेशन, प्रत्येक चैप्टर की डेरिवेशन भी स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पर। ठीक है, जितनी भी अभी तक हम कर तो चुके हैं हम अलग अलग तरीके से, लेकिन हम प्लान से करेंगे। पहले चैप्टर करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर की, थर्ड, ऐसे हम करते चलेंगे जैसे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और अति लघु प्रश्न भी इसी तरीके से बता रहे हैं सबके, तो बस जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चलिए देखते हैं तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो, नियम तो हम पता है कि सबसे पहले देखना है हमें कि दिया है, तो दिया क्या है वो देखना है कि कितनी 12 × 10⁻⁴ कूलाम, यानी क्यू दे रहे हैं 12 × 10⁻⁴ कूलाम दे रहे हैं। ठीक है, को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, 2.25, यानी 2.25 जूल उन्हें कार्य करना पड़ रहा है। कार्य करने पर उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, बी। देखो, सिर्फ डेफिनेशन ही बात करें, जो परिभाषा है विद्युत विभव की वही, कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब फिर बात करती है सूत्र की, तो बस हमें परिभाषा पता है तो सूत्र पता होगा। W बराबर क्या, सॉरी, V बराबर क्या होगा आपका, V बराबर क्या होगा, W/Q हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो मान रख दो, तो V बराबर W का मान कितना है, 2.25 गुणे, सॉरी कितना है, 2.25, यानी W, और आवेश का मान कितना दिख रहे हैं कि कितना है, 12 × 10⁻⁴ हो जाएंगे। ठीक है, 12 × 10⁻⁴ इसका यहाँ पर रख देंगे। फिर देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप 2 अंक वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो आप चाहो तो नीचे 2 अंक बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि W बराबर कितना हो गया, 225/12। अब घात कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कितनी है, 10⁻², इसे आप लिख सकते हो 10⁻² की घात के रूप में। तो 4 में से 2 घात जाएंगे तो बचेंगे कितनी, 10⁻² बच जाएंगी। ठीक है, 10 की घात कितनी बच जाएंगी, 2 बच जाएंगी, किसकी, माइनस की 2 बच जाएंगी, बच जाएंगी नहीं। फिर आपको क्या करना है, 12 से आपको किस में भाग देना है, 225 में आपको भाग दे देना है। ठीक है, 12 से क्या करोगे आप, 225 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कि 225 में आप किससे दोगे भाग, 12 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, यानी कितने बज रहे हैं आपके, जो आपके बचेंगे 0 और 1, 10 बच जाएंगे। अंक लेंगे आप किसका, 5 का, तो कितना हो जाएगा कि 12 एकम 12 दूनी 24, 36 बट 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 नंबर 61 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा। अब घटाओगे तो कितनी बचेंगी, 105 में से 96 जाएंगे, कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। ठीक है, 9 बच जाएंगी। अब क्या करोगे कि जो आप चाहो तो इसको जो घात हैं, जैसे इस घात को कहाँ पर पहुँचा दें, ऊपर पहुँचा दें, तो किस में हो जाएंगी, जो प्लस में हो जाएंगी। और यहाँ पर मान लीजिए कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 10 क्या, तो मतलब कितना, 2 जीरो। तो आप चाहो तो यहाँ पर 2 जीरो लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमें घात को कम करना पड़ेगा, इसको ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, तो चेंज प्लस से, तो आप चाहो मान लीजिए इतने हो गए यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक जीरो ले लोगे। ठीक है, इनमें से एक जीरो अंक उतार लोगे, तो 12 दूनी 12 छिंग 72, 12 7 84 हो जाएंगी, 12 7 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। कितने बचेंगे आपके, तो 84 में से यानी कितने जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, 6 बचेंगे, अंक एक और जीरो ले लोगे तो कितने हो जाएंगे, 60। तो 12 पंचे कितना होता है, 60, यानी 12 पंचे 60, यानी आंसर आ जाएगा आपका V बराबर 1075 आपका
वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि एक जो 10 की घात माइनस के 2 हैं इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएंगे प्लस में, और प्लस में हो जाएंगे तो यानी कितने हो जाएंगे, जैसे 10 की घात जो 2 ऊपर गए तो भी किस में हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब 100 है तो 100 का 225 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे और भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा कि भी बराबर 1875 इसका वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। ठीक है, ये जानते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले देखिए दिया क्या है वो देखते हैं। ठीक है, दिया क्या है, तो पहले क्या बात कर रहे हैं कि 5 कूलाम यानी क्यू कितना दे रहे हैं 5 कूलाम दे रहे हैं। ठीक है, क्यू कितना है 5 कूलाम है, और वो कितने विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा कर रहे हैं 25 जूल खर्च कर रहे हैं। कितना डब्ल्यू कितना है 25 जूल, जूल यानी कार्य क्या होगा डब्ल्यू 25 जूल है। कचपनी यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है यानी वी ए मान लेते हैं विभव कितना है 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु यानी वी बी का कितना विभव होगा, बी पे कितना विभव हो जाएगा। तो देखिए वही बात हो गई कि मान लीजिए कोई एक परिपथ ऐसे मान लेते एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, या कोई पहले बात करें कि एक 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो उसमें कितने जूल खर्च किया 25 जूल, और उसको कितना वोल्ट कितना विभव उत्पन्न हुआ 10 वोल्ट हुआ। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरे विभव के लिए यानी इसमें क्या करें परिवर्तन कर दें, क्या कर दें परिवर्तन कर दें, या दूसरे विभव की बात करें, जब दूसरे विभव की बात करें तो दूसरे यानी 5 कूलाम आवेश को अगर दूसरी जगह से परिवर्तन करके लाएं तो उस पर कितना विभव परिवर्तन होगा। तो वही बात कर रहे हैं, यानी अगर हम क्या करें विभव में परिवर्तन कर दें, विभव में परिवर्तन क्या होगा यानी जो आपका डेल्टा वी हो जाएगा वो क्या होगा, जो अब मानते थे वी बी माइनस वी ए, अभी कैसा गया था वी मतलब कैसे होगा कि ए से बी की ओर गया था, बी से कहाँ की ओर लाएँ ए की ओर लाएँ। ठीक है, तो इसे हम क्या क्या परिवर्तन लिख दिया, तो क्या होगा डेल्टा बी बराबर क्या होगा डेल्टा क्या होगा वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि विभव यानी विभव क्या होता है, विभव क्या होता है डब्ल्यू बटी क्यू होता है, यानी विभवांतर की परिभाषा आपने पढ़ी होगी तो इस प्रकार लग सकती है। तो आप चाहोगे तो वी बी हमें निकालना है, बी ए कितना दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, डब्ल्यू का कितना मान है 25 लिखा है, आवेश का मान कितना है 5 है, क्या लिखा हमने 5 लिखा, और आप चाहो सो 5 से 25 काट सकते हो, तो यानी बी बराबर कितना लगेगा 25 हो जाएगा, सॉरी कितना है ये 10 है, ये 10 है और कितने का लगेगा 5 हो जाएगा, और बी बराबर कितना होगा 5, ये 10 उसकी साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, और बी बराबर कितना हो जाएगा 15 वोल्ट इसमें विभव उत्पन्न हो जाएगा बिंदु बी पर दूसरे विभव पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है तो देखिए कि कितनी 1 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या यानी दूरी की बात कर सकते हैं, तो आर कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखना कि दूरी हमेशा किस में सेंटीमीटर में नहीं किस में बनाई है मीटर में, तो क्या होगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगी मीटर में बना देंगे। और इस पर 1 कूलाम आवेश यानी आवेश कितना बोल रहे हैं 1 कूलाम है, आवेश कितना है 1 कूलाम है। तो पता है कि एक कूलाम यानी एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, विभव का सूत्र होगा यानी विभव हमें निकालना है, तो v बराबर क्या होता है 1/4 पाई क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा q/r हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सूत्र हो जाएगा, चूँकि आप देखोगे कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाता है, q का मान आपको दे रहे हैं कितना है 1 दे रहे हैं। ठीक है, कितना दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, चूँकि और जो आपका r का मान कितना है 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2 दे रहे हैं, तो 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको सीधा क्या करना है घात कहाँ जाएगी ऊपर चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगी आपकी 9 गुणे एक घात जब ऊपर जाएगी तो जाएगी प्लस में, तो जी 9 पहले से हैं और 2 और उसमें जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 11, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी 11 वोल्ट इसका
आंसर आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, कितना विभव उत्पन्न होगा, तो 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट विभव इसमें उत्पन्न हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा जबकि Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलाम तथा इनके मध्य की दूरी 5 अक्षांश है। कितनी है? 5 अक्षांश है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ा, हमने क्या जानते हैं कि दिया है, पहले हमें सबसे पहले वो देखना होता है। तो क्या है, Q1 कितना दे रहे हैं, 5 माइक्रोकूलाम। इसे कैसे बनाना है, कूलाम में। तो जब माइक्रो हो तो उससे 10⁻6 से गुणा करते हैं, यानी 5 गुणे 10⁻6 कूलाम हो जाएगा Q1। इसी प्रकार Q2 क्या हो जाएगा आपका, 10 माइक्रोकूलाम है, तो किसमें हो जाएगा, 10 गुणे 10⁻6 कूलाम। इसको भी कैसे बना देंगे, 10⁻6 से गुणा कर देंगे। फिर यानी कि मध्य की दूरी कितनी है, 5 अक्षांश, यानी जो आर की बात कर रहे हैं कितनी है, 5 अक्षांश। और एक अक्षांश बराबर होता है 10⁻10 मीटर। कितने होता है, 10। तो आप क्या करोगे, इसमें 5 गुणे 10⁻10 से गुणा कर दोगे, ये बन जाएगी आपकी दूरी बन जाएगी। ठीक है। और आपको निकालने क्या है, स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम यू से। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है कि यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाता है, Q1 Q2/R। क्या हो जाता है, Q1 Q2/R हो जाता है। क्योंकि आपको बस मान रखना है, हमारा मान रखना है बस, कुछ नहीं, कि 9 गुणे 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा। Q1 का मान हमने पढ़ा 5 गुणे 10⁻6। Q2 का मान कितना है, 10 गुणे 10⁻6। और चूँकि R का मान कितना है, 5 गुणे 10⁻10। तो आपका 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 का गुणा किस में होगा, 10 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा पहले घात कंप्लीट कर लीजिए, -6 और 6 कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। और ये 10 और ऊपर जाएंगी तो किस में होंगी, प्लस में। तो लिख लेते हैं पहले कि 9 गुणे 10, एक 10 बचा इसमें, तो यानी 90 हो जाएंगी, वो भी में कर लेंगे। फिर देखिए 6 और 6 कितनी हो जाएंगी, 12। लेकिन 10⁻9 है और 10⁻12 हो जाएंगी। और 10 और किस में ऊपर जाएंगी, तो प्लस में कितनी हो जाएंगी, 10 प्लस की 10 हो जाएंगी। नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में 10 हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी, प्लस की 10 हो जाएंगी। तो 10 और 9 कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी। 19 में से आपकी 12 चले जाएंगी। ठीक है, 19 में से कितने चलेंगे, 12 चले जाएंगे। और एक और कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएंगी। ये एक और हो जाएंगी कितनी, एक और 10 है तो इसको भी जोड़ दी इसमें, तो कितनी घात हो जाएंगी, 20 घात हो जाएंगी। तो यानी 9 गुणे 10⁻20 में से 10⁻−12 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 9 गुणे 10⁸ आपके बच जाएंगे। और आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी U बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10⁸ जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन होगा कि यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6.0 गुणे 10⁻15 मीटर की दूरी पर हैं, उनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। सेम सवाल ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल, और हल में सबसे पहले क्या देखना है, दिया है, क्या दिया है वो देखना है। तो ये यूरेनियम के नाभिकों में 2 प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। और यहाँ पर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है, तो एक मान लेते हैं Q1 और Q10। प्रोटॉन पर उत्पन्न आवेश, तो एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाते हैं। तो प्लस में 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और इसमें दूसरे में हो जाएंगे प्लस के 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, दोनों में। ठीक है, दूरी क्या है आपकी, कितनी दूरी है, 6 दूरी होगी आपकी 6.0 गुणे 10⁻15 मीटर है। ठीक है, पर क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सूत्र क्या हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, Q1 Q2/R²। मान रख देते हैं फिर। ठीक है, मान रखना है तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10⁻19। और दूसरा हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। फिर क्या करना है, नीचे दूरी क्या है आपकी, 6 गुणे 10⁻15। बस आपको
हल कर लेना है और हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.84 गुणे 10 की घात माइनस की 14। हल कर लेने से 14 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 का इसमें गुणा कर लेना, इसके बाद 9 और 9 से काट देना 7, दो 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और आप ये पॉइंट हटा लो तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 अंक, 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे और 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, पर इसका आप गुणा कर दो पूरा के पूरा, तो 3.84 10 की घात 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।